जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र कड़वासरा समर्पण संस्थान नौहर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है सभी की तैयारी शानदार चल रही होगी। लगे रहो साथियों, सफलता अवश्य रूप से मिलेगी। आज की क्लास में एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि वो क्वेश्चन किए जाए जो यूनिक हैं, जो विविध में आते हैं, मिक्सचर में आते हैं। जैसे में किसी पार्टी में मिलना और उनके साथ हाथ मिलाना या गिफ्ट एक दूसरे को देना, ऐसे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी उनका चलन है और एग्जाम में पक्के पूछे जाने के चांसेस है। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लेवे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारे जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और थोड़ा मोटिवेशन और मिले हमें। चलिए आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए कि 4 व्यक्ति एक पार्टी में एक दूसरे से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। देखिए हाथ मिलाते हैं, जब भी आ जाए आपके साथ हाथ मिलाने वाला तो सदैव ही उसका उत्तर होता है n-1 और बट्टे में 2। कैसे याद रखना है? देखो कोई भी व्यक्ति खुद से हाथ नहीं मिलाता, इसका मतलब एक बंदे से कम हाथ मिलाएगा। तो n बंदे हैं उसमें खुद से नहीं मिलाएगा तो n और गुणा में क्या कर देना n-1। जब खुद देखो पार्टी में 2 व्यक्ति है तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? एक ही बार। इसका मतलब कम मिला रहे हैं तो कम करने का तरीका होता है या घटाव या भाग। तो हम क्या कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे। क्लियर? ऐसे ही अगर पूछ लेता है कि एक पार्टी में व्यक्ति मिलते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट देखो खुद 2 बंदे मिलेंगे तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो 2 गिफ्ट होंगे। इसका मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो 2 हटा दो, हमारा उत्तर रहेगा n-1। गिफ्ट के लिए हमेशा 2 का भाग नहीं देना है और हाथ मिलाता है तो 2 का भाग दीजिए। काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है कि कोई क्रिकेट टीम एक दूसरे से मैच खेलती है, तो ध्यान रखिए एक दूसरे से मैच खेल रही है या प्रत्येक टीम के साथ मैच खेल रही है, इसका मतलब नॉकआउट चल रहा है और उसमें एक बार ही एक टीम के साथ खेला जाता है तो उस टाइम हाथ ही मिलाए जा रहे हैं। तो हाथ मिलाने का आप फॉर्मूला लगाइए, आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हाथ मिला रहे हैं तो 4 व्यक्ति थे, 4 में से 1 कम किया गया 3 और बट्टे में 2 लगेगा। सूत्र के अकॉर्डिंग किया हमने, हमारा मान कितना गया? 3 दूआ 6। और ये इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट में पूछा हुआ सवाल था। तो सदैव ध्यान रखिए हाथ मिलाते वक्त n-1 बट्टा 2। तो आपका आंसर हो गया 6। नेक्स्ट सवाल है कि एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हुए, प्रत्येक एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं। देखो गिफ्ट दे रहा है तो 2 का भाग नहीं लगाना, हमारा उत्तर होगा n-1। व्यक्ति कितने हैं? n है, जितने व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या तो 12 में से 1 कम किया गया 11 और हम जानते हैं इनका गुणा कितना होता है? 132 होता है। आपका आंसर हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। शानदार सवाल, पक्का अल्फाबेट क्वेश्चन चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, CET 2024 में पूछा गया। उसने कहा है कि कभी भी कह देगा व्यक्तियों के नाम दे देगा, शहर के नाम दे देगा या अजीब वर्ड दे देगा और वो कहेगा शब्दकोश के अनुसार लगाइए और बोल सकता है टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार लगाइए या क्लास रोल नंबर के हिसाब से सेट कीजिए। तो सदैव याद रखिए जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा। देखिए इस सवाल में सभी में देखो M और M से शुरुआत है। अगर सारे ही M से स्टार्ट है तो आगे वाले अक्षर को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सभी में देखो क्या है? A है, तो इसमें सभी में ही A रहेगा। अब अगर सभी में सेम है तो फिर आगे वाले को प्रेफरेंस दो, B और यहाँ भी B है और आगे भी B है। तो 3 स्टेज पर तो इनके सेम ही अक्षर है। इसका मतलब हमारे आगे वाला अक्षर डिसाइड करेगा। जैसे E 5 पर है, U आपका 21 पर होता है, L आपका 12 पर होता है और यहाँ पर आ गया E, ये होता है 5 पर। तो 2 कौन कौन से एक जैसे हुए? पहला और चौथा आपस में लड़ाई कर रहा है कि इनको पहले किसको दिया जाए। तो इनमें देखिए आगे क्या आता है? इसमें LR है और यहाँ पर क्या आता है? आपका P आता है। और हम देख लिया कि L कितने पर है? 12 पर है और P कितने पर होता है? 16 पर। तो कौन जीत गया? एक रोल नंबर है या पहला स्थान किसको मिलेगा? जो कि ऑप्शन 1 है उसको मिलेगा। दूसरा स्थान किसको मिलेगा? जो चौथा ऑप्शन है उसको मिलेगा। तो ये ऑप्शन कौन से में दिख रहा है? हमें सीधे दिख रहा है, A में दिख रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कारण ये था कि 1 और 4 का कंपटीशन चल रहा था, 1 उसमें जीत गया 1 नंबर पर तो चौथा आ गया 2 पर। अब इनको चेक करें तो U 21 पर होता है और L 12 पर होता है।
तो यहाँ पर कौन जीत गया, L बार है, इसका मतलब 3 आएगा और फिर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर कंप्लीट चेक करते हो तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, जैसे हमारे क्लास रोल नंबर होते थे, जैसे देखो एक राम आ गया, एक राहुल आ गया और एक आ गया मान लो राजू, तो सदैव ही इनमें से प्रेफरेंस देनी हो तो देखो आर तीनों के एक जैसे हैं, आगे वाला ए भी एक जैसा है, तो नेक्स्ट वर्ड पर जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड एम कितने पर आता है, 13 पर, एच कितने पर आता है, 8 पर, और जे कितने पर आता है, 10 पर। तो रोल नंबर 1 तो राहुल को मिलेगा, रोल नंबर 2 मिलेगा राजू को, और रोल नंबर 3 मिलेगा राम को। तो ये क्रम होता है, इस क्रम के अनुसार ही शब्दकोश, टेलीफोन डायरेक्टरी या क्लास रोल नंबर के हिसाब से सेट करना होता है। तो ये वाला आंसर था, और मैं कहूँगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, तो आप अच्छे से देख के जाना। चलिए नेक्स्ट सवाल भी सेम ही है। देखो इन शब्दों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करना है और मध्य शब्द देखना है। तो सब में देखिए हमने देखा है, तो ELECT सभी में है। देखो ELECT, यहाँ भी ELECT, यहाँ भी ELECT और ये भी ELECT। तो यहाँ पर देखो ये वाला वर्ड है, ये जीत गया क्योंकि इसके आगे कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब 1 नंबर पर ये रहेगा। नंबर 2 के लिए लड़ाई है, तो यहाँ पर देखो R हमें पता है 18 पर होता है, O कितने पर होता है, 15 पर होता है, और ऐसे ही I कितने पर होता है, 9 पर, और ये R 18 पर। तो कौन सा जीत गया, 9 वाला जीत गया। तो हमारा कितना यहाँ पर कौन आ गया, इलेक्शन आ गया। और फिर 9 के बाद में देखो कौन सा है, 15 वाला है, वो है इलेक्टर। और उसने मध्य पूछा है, तो मध्य का मतलब 2 पीछे छोड़ दें और 2 आगे, तो पीछे वाले 2 हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल गया कि यही हमारा क्या होगा, मध्य में होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, इलेक्टर आपका आंसर हो जाता है। तो थोड़ा देखना है, इन पर सवाल अच्छे बन करके आते हैं एग्जाम में, अब भी चांसेज है, थोड़ा ट्रेंडिंग में रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जरूर नोट कर लेंगे, फिर भी समस्या है जरूर शेयर कीजिए। और एक साथियों सभी को बता दूं, जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ऑफलाइन रीजनिंग के बैच स्टार्ट कर दिया नामात्र फीस में। तो जो भी साथी मेरे से जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए। जो साथी लोकल के हैं नौर क्षेत्र से तो वो जरूर जुड़ सकते हैं। समर्पण संस्थान सेक्टर नंबर 5 रहेगा, जाट कन्या छात्रावास के पीछे एड्रेस। और ज़रूर जुड़िए, अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। और फिर भी जो मेरे तक नहीं पहुंच कर पाते हैं तो वो अपने ज़रूर कमेंट में कीजिए, पर्सनल मैसेज कर सकते हो आप मेरे को, और बताइए कि किन टॉपिक आपके जो वीक है तो उन पर और शानदार वीडियो बनाएंगे। और एग्ज़ाम तक आपके इतने क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, हल्की फुल्की पढ़ाई होती रहेगी। और यहाँ पर ये 4 नंबर आपके रीजनिंग के कहीं गलत नहीं होने देंगे, बिल्कुल सही कराएंगे स्कूल व्याख्याता वालों के लिए। और जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे साथी अच्छे से पढ़ के जाएं, इनसे मैं आपको पक्के क्वेश्चन दिखाऊंगा। और जो आगे वैकेंसी आ रखी है 54,000 प्लस राजस्थान में 4th चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों की, तो वो हाँ वाले बच्चे भी थोड़ा रीजनिंग पर कमांड कीजिए। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप कहीं पर भी कोचिंग में ऑफलाइन बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वो आपको एक अच्छा डिसिप्लिन देंगे, एक स्टडी का इन्वायरमेंट देंगे। कहीं पर भी किसी के कहने पर आपको ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइब्रेरी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में जाइए, वो आपको एक अच्छा डिसिप्लिन प्रोवाइड कराएंगे, आपको एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाएंगे। वो आपको मानते 100% नहीं कराएंगे, बट जितना कराएंगे उसके बाद में आप भी मेहनत कीजिए, अपने आप आपका 100 हो जाएगा। और अच्छी वैकेंसी है, हर कोई साथी उसमें जॉब लग जाएगा। तो ये मान के चलिए ये 2025-26 है, ये हमें जॉब लेकर के ही जाना है। तो जो सहयोग हमसे बनता है हम ऑफलाइन बैच में भी देंगे और यहाँ पर यूट्यूब पर भी सेवा कंटिन्यू रहेगी। तो अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाइए, है ना, कि अपने चैनल को भी थोड़ा सा क्या है मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगा और कुछ नए आइडिया, कुछ नई अप्रोच लगाने का भी फिर ज़्यादा मन करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से उनको व्यवस्थित करना है और कौन सा शब्द मध्य आएगा। तो हमें देखो सबसे पहले ही स्टार्टिंग हुई है शब्द की, किससे, ए से है। तो ए और ए यहाँ पर 3 कंपटीशन में, बेबी और बीजी तो हमारे कंपटीशन में नहीं है। अब अगला देखो एन है, एन कितने पर, 14 पर, एन भी 14 पर, और एस कितना होता है, 19 पर होता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये नंबर 1 और 2 की लड़ाई अनुज और अंकित के बीच में, यू रहता है 21 पर और के रहता है 11 पर। इसका मतलब एक रोल नंबर तो किसको मिल गया,
अंकित को मिल गया, और नंबर 2 किसको मिल गया, अनुज को मिल गया, और नंबर 3 किसको मिला है, आशीष को मिला है। फिर हमें देखें तो बी दोनों में एक जैसा है, आगे वाला अक्षर डिसाइड करेगा। तो ए पहले आता है, यू बाद में आता है, तो अगला वर्ड रहेगा बेबी, और वरना लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें मध्य वर्ड देखना था। और मध्य अक्षर क्या था हमारा, या वर्ण कौन सा था, वर्णमाला के हिसाब से आशीष था, तो ये हमारा उत्तर हो जाता है, ये बीजी रह गया। तो आशीष हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो हमें मध्य में देखना था, तो अंकित, अनुज, आशीष, बेबी और बीजी बनता है, तो आशीष हमारा मध्य में, और यही आपका सही आंसर है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ा सा साइंस भी आनी चाहिए रीजनिंग में, हमें स्टैटिक जीके भी आना चाहिए। इसका मतलब रीजनिंग ये है कि मैथ, आपके कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके और हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट आने चाहिए, तब जाकर के आपके क्वेश्चन होते हैं। देखिए उसने क्या कहा है, पहले और दूसरे का वही संबंध होगा जो तीसरे और चौथे का देखना है। तो पहले में जानवर है, और जानवरों का अध्ययन हमेशा जंतु विज्ञान में किया जाता है। तो ऐसे ही रक्त को बोलते हैं हिमेट, और रक्त का अध्ययन किस में किया जाएगा, हिमेटोलॉजी में किया जाएगा। ये आपका आंसर था। तो जो इसको पता हो कि रक्त को हिमेट बोलते हैं साइंस में, ब्लड तो आपका इंग्लिश का वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड में हिमेट बोलते हैं। हिमेट का मतलब होता है रक्त। तो रक्त क्या होगा, तो रक्त के अध्ययन को क्या बोलेंगे, हेमेटोलॉजी बोला जाता है। तो यही आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, सबसे शानदार सवाल है, और आपको जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको अच्छे से करके जाना है, और आपका इसका सही उत्तर देना है। करने का तरीका मैं बताता हूँ, देखो कैसे किया जाता है। ORIENTAL, देख लीजिए सारे अक्षर लिख लिए ना। मैं उसने कहा है कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कैसे, देखिए हमने लिखा है ए, और फिर मैंने लिखा है कोई भी जेड, और फिर लिखा है सी। तो देखो ए और सी के मध्य एक ही तो होता है, तो यहाँ पर भी एक ही है, जरूरी नहीं है बी हो, बस मध्य जो अंक होते हैं उतने अंक होने चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास एक जोड़ा बन जाता है। तो जब भी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हमें आगे से भी चेक करना है और हमें पीछे से भी चेक करना है। और पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, ऐसे पढ़िए, ओ से स्टार्ट कीजिए, MNOPQRS और T, एक जोड़ा हमें मिल गया है। देखो क्या पढ़ा, MNOPQRS और T। देखो O और T के बीच में उतने ही वर्ड है जितने रियल में होते हैं, एक मिल गया। फिर भी आगे तक पढ़ते हुए चलो, TUV नहीं मिला, हमने R को पकड़ा है, R 18 पर होता है, R के बाद में क्या होता है, STUVWX नहीं मिला। I से पढ़िए, I के बाद में JKLMN नहीं मिला। E से पढ़िए, EFGHI नहीं मिला। N से पढ़िए, MNOPQ नहीं मिला। ऐसे T से नहीं मिल रहा, A से भी नहीं मिला। अब पीछे से स्टार्ट हो जाइए, LMNOPQR, ऐसा एक और जोड़ा मिल गया। देखो L से R के मध्य भी उतने जोड़े हैं। फिर O भी आगे नहीं मिला, MNOPQR, S होना चाहिए नहीं। अब A से स्टार्ट हो जाओ, BCDEFG नहीं मिला, T आ गया, UVWXY नहीं मिला, MNOPQR नहीं मिला, EFGH नहीं मिला, I के बाद में नहीं मिला और R के बाद में नहीं मिला। तो ऐसे कितने जोड़े हो गए, तो आपका आंसर हो गया। ऐसे उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने हैं, 2 जोड़े हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से कर ले में साथी हो, जरूर सवाल बनता है। अगर वो कंडीशन दे देता कि आगे से, तो सिर्फ हमें आगे से काउंट करना था। अगर नहीं देता है तो आगे और पीछे दोनों से काउंट करने होते हैं। और करने का तरीका यही है, ओ से पढ़ना स्टार्ट कर दो और एल तक पढ़ते हुए जाओ, जो बीच में मिलता जाता है उनको काउंट करते जाओ। यूं नहीं एक मिल गया तो आगे नहीं जाएंगे, हमें ओ को एंड तक पहुँचाना है। फिर आर को पकड़ो, एंड एल तक पढ़ो, फिर आई को पढ़ो। ऐसे ही कोई न कोई जो मिलते हैं उनको काउंट करते हुए चलो, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ओरिएंटल के लिए बीच के अच्छे सवाल हो गए। अब ये सवाल था जिनकी वो कैब अच्छी है उनके लिए क्वेश्चन था। उसने क्या कहा, जो ये दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, दूसरा अक्षर लेना है। दूसरा अक्षर हमारे पास टी है। ऐसे 5वां अक्षर लेना है, 3 4 5, 5वां अक्षर ए है।
ऐसे ही छठा अक्षर लेना है तो वो हमारे पास एम है, और 10वां अक्षर लेना है तो 10वां अक्षर हमारे पास क्या है, ई है। और उसने कहा है कोई सार्थक शब्द बनाइए, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर, अगर सार्थक पूछता है तो ध्यान से उत्तर एम मत कर देना, गलत हो जाएगा। सार्थक शब्द देखिए, सार्थक शब्द इससे क्या बन सकता है, एक तो हमें ही पता है टीम बन सकता है, तो टीम की स्पेलिंग क्या होती है, TEAM। और एक बन सकता है आपका रूममेट होता है वैसे ही, तो MATE बन जाता है। तो तीसरा अक्षर देखो, एक तो ए है और एक टी है, तो ऑप्शन में देखो ए और टी दोनों थे, तो ये क्वेश्चन कट होता है। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। जो अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन उत्तर मान रखा इसका, वो एम माना, जबकि गलत है। तो ये आया हुआ है यूपीएससी के पेपर में, यूपीएससी है ना, सॉरी यूपीएससी के पेपर में आया, तो उसमें ऑप्शन दिया गया था, जो कि एक और दिया था, उसने कहा या टी या ए, ठीक है, या टी और ए दोनों, टी व ए दोनों। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका टी और ए दोनों, क्योंकि सार्थक अंग्रेजी शब्द, सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। तो ये दो वर्ड तो हमने बनाई दिए, एक टीम हो गया और एक मेट हो गया। रूममेट होता है ना, साथी है ना, तो वो मेट हो गया, ऐसे टीम हो गया। तो देखो तीसरा अक्षर, शब्द का तीसरा अक्षर यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, टी। तो या तो उत्तर ए है या टी है, या यूं बोला जाएगा टी व ए दोनों, क्योंकि दो सार्थक अक्षर हमने बना दिए। ठीक है, ऐसे मेट भी बनता है MEAT, तो वहाँ पर ए ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने जिसकी वो कैब अच्छी है तो वो यहाँ से आंसर निकाल लाएगा। तो इसका ऑप्शन और लगा लेना और उसमें लिख लेना टी व ए दोनों, तो यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए विकल्पों का चयन करके उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये ध्यान रखना, एग्जाम में जल्दबाजी में ये नहीं पढ़ते, इससे शब्द नहीं बनना चाहिए। देखो रूफ है तो देखो आर भी है, डबल ओ भी है और एफ भी है, ये बन रहा है। ऐसे ही RIFT भी है। देखो पोर्टिको का सी नहीं है इसमें, इसका मतलब ये बन कैसे गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं बन सकता, तो आंसर रहेगा पोर्टिको। कारण ये है कि इसमें जो सी है वो यहाँ पर है ही नहीं इन शब्दों को यूज करते हुए। और ध्यान रखना एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं। अगर टी एक ही बार है तो एक ही बार आना चाहिए, अगर दो बार आया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो से हमारा पोर्टिको नहीं बनता है। अब अगला सवाल देखते हैं कि उसने कहा सीरीज का क्वेश्चन आ गया था, तो और मैंने ये बताया हुआ है, पहला वीडियो देखा होगा किसी साथी ने, तो जरूर नोट कर लेना। 3, 10, 20, 39 है और फिर 85 है। इसको सोल्व करने का जब भी कुछ दिमाग ना चले, इन दोनों के बीच का अंतर लिखिए, कितना है 7 का, इन दोनों के बीच का अंतर 10 का, इन दोनों के बीच का अंतर 19 का, इन दोनों के बीच का अंतर 46 का। अब यहाँ से भी मिल जाए सीरीज तो ठीक है, वरना एक बार और इसको नीचे ले जाइए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 का, फिर 9 का, और फिर यहाँ देखिए कितने का हुआ, 27 का। तो हमें पता चल गया 3 का गुणा हुआ है, यहाँ भी क्या किया गया है, 3 का गुणा किया गया। तो आगे वाला जो अक्षर आएगा वो 3 गुणा कर दो। 3 गुणा करते ही हमारे पास अक्षर कौन सा आया, हमारे पास 81 आया। क्या आ गया हमारे पास है, 81 आ गया। यहाँ पर 81 आ गया तो वो किस में जुड़ जाएगा, आप खुद सोचो, 46 में जुड़ेगा। क्यों, कारण कि देखो 19 और 27 जुड़ करके कितने हुए, 46। तो यहाँ 46 और 81 जुड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आ गया, 7 और 12। और ये वाले अक्षर किससे जुड़ेंगे, आपके यहाँ पर इससे जुड़ेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 127 और प्लस के 85, 7 और 5 12, 8 2 10 और 11, तो हमारा उत्तर हो गया 212। अच्छा सवाल था, नोट कर लेना साथियों, बढ़िया सवाल है। सीरीज जब भी ना समझ में आए इसको नीचे तक लेके जाइए, आसानी से सोल्व हो जाएगी। ये भी सीरीज का एक क्वेश्चन है। उसने कहा है कि सीरीज को पूरा करना है। पहले सबसे पहले इनको काउंट कर लीजिए। देखिए 4 और 4 8, 4 12 और 4 16 है। मैंने कहा था कि अगर 16 है तो 4 4 के जोड़े बनते हैं, और अगर आपके पास में 4 4 15 आ जाए तो 3 3 के या 5 के, तो ऐसे ही जोड़े बनाने थे। तो जो 4 4 के वहाँ आप कोमा लगा सकते हो, तो आपको एक अच्छी सी सीरीज अपने आप यहीं से मिल जाएगी। तो देखो AABC, तो यहाँ पर बना के देखो, क्या A और A रखने पर देखो AABC बन गया, और यहाँ भी A रखा और यहाँ पर क्या रखा, C, तो ये AABC बन गया। ऐसे ही देखो AABC, तो शुरुआत के 3 तो A है और फिर C और A है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज को करने का तरीका रहता है।
नेक्स्ट पर बढ़े। ये राष्ट्रीय पक्षी आ गए भाई, तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम को कीवी कहते हैं। ऐसे स्पेन के लिए क्या है, देखो स्पेन की बुल फाइट होती है तो बुल बैल को बोलते हैं भाई, तो बैल स्पेन का क्या है, राष्ट्रीय क्या हो गया, जीव बोल सकते हो आप, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का कीवी है, ऐसे स्पेन का कौन है, बैल है भाई। ये अच्छा सवाल था, तो इसके लिए हमारा स्टैटिक जीके सही होना चाहिए, स्टैटिक जीके हमें आना चाहिए। इधर उधर की राजधानी, मुद्रा, किसी की संसद है उनके नाम, मुद्रा का नाम हो गया, ऐसे ही कोई पक्षियों के नाम हो गए, उनके अध्ययन हो गया जीव विज्ञान का, किसी के औजार हो गए उनके बारे में। देखो सवाल है, एक पार्टी में, ये नेक्स्ट वाल पर पढ़े, तो एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने के क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला रहेगा, n-1 और बट्टा में 2, और किसके बराबर है 66। तो हमारा मान आ गया n-1 बराबर में कितना आ गया 132 आ गया। अब ये वाली चीज़ है, तो ये जब सोल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनती है। तो सोल्व क्यों करना, जब हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ से ऑप्शन रख करके देख लीजिए, ये n की वैल्यू है तो हमने पहले ही ऑप्शन रखा तो 12 है, और 12 माइनस का 1 क्या होता है 11। जब हमने गुणा किया तो कितना आया 132, और जो कि बराबर में भी क्या था 132 था। इसका मतलब समीकरण को संतुष्ट कर गया, यही अपना आंसर है। तो ध्यान से द्विघात समीकरण सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन रख दीजिए इस समीकरण में और आपके आंसर आ जाए। ये कंप्यूटर टीचर के पेपर में आया हुआ है, तो उसमें पूछा गया था, एक टूर्नामेंट में 14 टीमें लीग मैच खेलती है, यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार खेलती है तो कितने मैच। इसका मतलब हाथ मिलाने वाला फॉर्मूला रहेगा। हमारा उत्तर क्या हो गया 14, और माइनस का 1 क्या हो गया फॉर्मूला n-1 और बट्टा में 2, और बट्टे में क्या आ गया 2। ये 7 बार हमारा गुणा करेंगे, मान आ जाएगा 91। बढ़िया सवाल था, नोट कर लेना ध्यान से। ये हाथ मिलाने वाले और गिफ्ट वाले जरूर देख के जाना भाई, ठीक है। अगला सवाल है कि इन शब्दों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए ट्रस्ट उठाते हैं सबसे पहले ही, तो देखिए एक टी तो है, ये वाला हो गया, आर भी है, यू भी है, एस भी है, ये वाला टी कहाँ से लेके रहे हैं फिर। तो एक बार के लिए इसको ध्यान से राउंड में रखिए, क्योंकि कई बार कोई एकदम साफ हो जाए तो वो हो जाएगा, वरना ध्यान रखो दूसरा टी ला ही नहीं सकता था। देखो लस्ट बनता है LUST, ऐसे ही रस्ट भी बनता है, रियोट भी बनता है RIOT, सारे मिलते हैं, बट यहाँ पर 2 टी थे, जबकि हमें जो दी गई स्पेलिंग है उसमें तो एक ही टी है। ये दूसरा कहाँ से लाया, इसका मतलब ये बने नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और क्या इससे आपको फ़ायदा हो रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।